हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में जो है हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में जानेंगे पाइथन के अंदर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली जैसा आपको पता है कि ऑपरेटर्स के बारे में हमने जो है प्रीवियसली वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सी चीज़ें कवर अप की थी, सिर्फ 2-3 ऑपरेटर्स के बारे में नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटर्स के बारे में हमने जाना था। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इस वर्सेस इक्वल टू के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली ये दोनों ऑपरेटर्स और मैं आपको फ़र्क बताऊंगा दोनों ऑपरेटर्स का कि इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या और किस तरह इन दोनों को यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो भी मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें इन सब अमेजिंग चीज़ों के बारे में जो कि हम पाइथन में कवर अप करते आ रहे हैं। तो वेट किस बात का, आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ पाइथन के अंदर। लेकिन ये ऑपरेटर्स जो है नॉर्मली ये ऑपरेटर्स की तरह नहीं होते जैसे हमने ऑपरेटर्स के बारे में पिछली वीडियोस में देखा था। पाइथन के अंदर मैंने ट्यूटोरियल वीडियो में ही आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, बहुत से डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में हमने जाना था। लेकिन ये जो दो ऑपरेटर्स जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टोटली डिफरेंट है अदर ऑपरेटर से। और ये डिफरेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये दोनों ऑपरेटर जो है एक ही जगह पे यूज़ होते हैं। मतलब डिफरेंस ये आता है इन दोनों में कि एक ऑपरेटर जो है दूसरे ऑपरेटर को सेम दिखाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आप उसको डिफरेंट दिखाना चाहते हैं तो डिफरेंट दिखाने के लिए वो यूज़ नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली इस तरह आपको बोलने में समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकली हम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है हम इस वर्सेस इक्वल टू में फ़र्क देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके एक वैल्यू लिखूँ या एक वेरिएबल बनाऊँ ए का, और ए वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूं जो कि नन की हो, तो नन वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो मैंने इसको डाल दिया पहले वेरिएबल ए के अंदर। अब मैं एक और दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं वैल्यू लिख रहा हूँ नन वापस। अब दो वैल्यू लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा वैल्यू जो कि ए इज़ बी, और दूसरी वैल्यू में प्रिंट करूँगा ए इज़ नन। तो दोनों वैल्यूज़ में अब फ़र्क क्या है, पहले हम तीन वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं या दो से ही अभी चलते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मैं आपको नहीं डालता हूँ, दो वैल्यू से चलते हैं। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ में क्या लिखा अगर मैं आपके आके बताऊँ, सिंपल सी चीज़ मैंने इधर लिखी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ एक वेरिएबल ए बनाया है इधर। वेरिएबल ए के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली है जो कि नन की है, उसके साथ उसी के नीचे मैंने एक और वेरिएबल बी का बनाया है जिसके अंदर मैंने सेम नन की वैल्यू डाली है। अब मैंने इसमें क्या लिखा है प्रिंट के अंदर, प्रिंट में मैंने लिखा है ए इज़ बी, और फिर एक और प्रिंट टैग मैंने बनाया जिसमें मैंने लिखा ए इज़ नन। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ए इज़ बी पे आपको ध्यान देता हूँ। अभी ये जो ए इज़ नन है इसको अभी छोड़ दें, ये जो मैंने लिखा है अभी समझे कि ये है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, प्रिंट ए इज़ बी की। तो मैं करूँगा यहाँ पे रन आउटपुट देखने के लिए, आउटपुट हमें क्या दिखता है। रन किया मैंने यहाँ, रन करने के बाद ये कहेगा एंड ओके। तो मेरे ख्याल में ये जो है हमारी प्रीवियस फाइल रन कर रहा है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा टू टैब्स पे, और टू टैब्स पे हम इसको चूज़ करके वापस रन करते हैं। इसको ले आएंगे साइड में, और कंसोल में या तो आप डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं अगर ये नहीं हो रहा तो। मैं आ जाऊँगा फाइल, स्टॉप किया इसको, और यहाँ पे आके मैं जो हूँ चेंज टैब पे मेन फाइल को इस तरह ले आएंगे, और अब हम जो है यहाँ से चेंज करेंगे, मेन डॉट पाई पे एग्जिस्ट करेंगे। रन करूँगा मैं इसको। ओके तो फाइल जो है अभी रन नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा, फाइल्स पे जाके रिसेंटली ओपन पे क्लिक करूँगा। रन करने के लिए रन बटन का प्रेस करेंगे हम लोग, तो ये जो है हमें ये प्रिंट करके दे रहा है। अगर इस तरह नहीं हो रहा तो नई रेपल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक नई रेपल क्रिएट करता हूँ। होम पे आ जाते हैं, क्रिएट रेपल, और पाइथन के नाम से यहाँ पे नाम दे देंगे रेपल का जो कि इज़ वर्सेस इक्वल टू, दोनों नाम दिए और क्रिएट रेपल कर दी मैंने। तो मेरी जो एक और रेपल है वो यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अब सिंपली मैं वही चीज़ें पेस्ट कर दूंगा जो कि मैंने आपको दिखाई थी पाइथन वाली फाइल के अंदर। पेस्ट करके मैं रन करूँगा, आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो ए इज़ बी का आउटपुट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू है। ट्रू क्यों है आउटपुट ए इज़ बी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको। कन्फ्यूजन ये होगी कि जब मैंने यहाँ प्रिंट कराया ए इज़ बी
तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू क्यों आ रही है और ए इज़ नन में भी ट्रू वैल्यू आ रही है। अभी ए इज़ नन को छोड़ दें, ए इज़ बी पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि ए वेरिएबल में जब हमने नन वैल्यू डाली, तो जब उसके बाद हमने बी वेरिएबल में भी सेम वैल्यू डाली, तो जब हमने प्रिंट किया ए इज़ बी तो इसने मुझे ट्रू क्यों शो किया। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका आंसर ट्रू इसलिए आया क्योंकि वैल्यूज़ दोनों की सेम है। अगर वेरिएबल देखें, वेरिएबल दोनों के डिफरेंट है, जैसे ए का वेरिएबल ए है और बी का वेरिएबल बी है, तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यूज़ की बात करें जो कि वेरिएबल्स में हमने डाली हैं, वो दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू डाली है। अगर मैंने नन ए वेरिएबल में डाला है तो नन मैंने बी वेरिएबल में भी डाला है, मतलब एक तरह से दोनों वैल्यूज सेम है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ, वेरिएबल अलग है, लेकिन पाइथन जो है वेरिएबल को कभी भी नहीं देखता। पाइथन वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो उसको देखता है दोनों सेम है या नहीं। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो ऑब्वियसली वेरिएबल डिफरेंट है, ए है, बी है, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अगर हम वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ की बात करें या स्ट्रिंग्स की बात करें जो कि हमने एंटर किए, तो दोनों सेम है, दोनों में नन नन वैल्यू लिखी है, जिसका मतलब ए इज़ बी है, मतलब एक तरह से ए इज़ बी है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। इस वजह से इसने मुझे यहाँ पे ट्रू शो किया। अब बात करते हैं दूसरे की, ए इज़ नन क्यों शो किया, क्योंकि इसका भी आंसर ऑब्वियस है। अगर आपको यहाँ से मैंने समझा दिया तो आप ये भी समझ ही गए होंगे। इसका मतलब है ए इज़ नन इसलिए है क्योंकि ए वेरिएबल में हमने वैल्यू नन डाली है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू नन डाली है, तो ऑब्वियसली ए में जब हमने वैल्यू ही नन डाली है तो ए इज़ नन ही हुआ, क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू ही हमने नन डाली है, तो आंसर इसलिए यहाँ पे भी ट्रू शो हुआ। तो दोनों में आंसर ट्रू शो हुआ। अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि इस वैल्यू के अंदर मुझे फॉल्स शो कराना है, तो मैं वो किस तरह करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपल सा नन की जगह मैं कोई और वैल्यू डाल दूंगा। नन की जगह मैंने जैसे इंशाल वैल्यू डाल दी, जैसे अपना नाम डाल दिया, वैसे ये वैल्यू इधर आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाला है, तो स्ट्रिंग में डाल देते हैं इंशाल इस तरह। तो अब ये जो है एरर नहीं देगा हमें। इसको ऐसे की दबा देता हूँ, अब सही है। रन करते हैं। रन मैंने जैसे ही किया, अब आपने देखा दोनों वैल्यूज़ फॉल्स शो हुई। फॉल्स क्यों शो हुई, फॉल्स इसलिए शो हुई क्योंकि यहाँ पे अब हमने जो वैल्यू है वो चेंज कर दी ए वेरिएबल में। ए वेरिएबल में वैल्यू मैंने नन की जगह अब स्ट्रिंग वैल्यू कर दी, जो कि अपना नाम मैंने लिख दिया इंशाल। तो अब जो है स्ट्रिंग वैल्यू में मैंने अपना नाम लिखा, तो इसलिए जो है ए इज़ बी अब नहीं हुआ। ए में जो हमने वैल्यू डाल दी वो अब डिफरेंट हो गई है और बी में जो वैल्यू है वो वही है, तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ अब एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी वजह से जब हमने प्रिंट कराया ए इज़ बी तो उसने मुझे फॉल्स शो किया। अब ए इज़ नन क्यों फॉल्स शो किया, इसलिए शो किया क्योंकि ए में जो ए वेरिएबल में जो हमने वैल्यू नन डाली थी उसकी जगह अब हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू इंशाल डाल दी है। इसी वजह से ए इज़ नन अब नहीं रहा, तो इसी वजह से यहाँ पे भी इसने मुझे फॉल्स शो कराया। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बी इज़ नन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे ट्रू शो कराएगा क्योंकि बी में वैल्यू हमने नन डाली हुई है। इसी वजह से रन करके देखते हैं फॉल्स और ट्रू शो होगा। तो आपने देखा यहाँ फॉल्स शो हो गया, ए इज़ बी क्योंकि वैल्यूज़ डिफरेंट है, और बी इज़ नन तो ऑब्वियसली है, बी में वैल्यू हमने नन लिखी हुई है, इसी वजह से इसने मुझे यहाँ पे ट्रू शो कर दिया। तो आपने देखा कितना सिंपल है। लेकिन अगर मैं यहाँ ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इस स्ट्रिंग वैल्यू में अपना नाम लिख देता हूँ और ए इस में भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ में हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिख के रन करूँगा। रन किया मैंने, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, और एरर के बाद आप अगर हम गौर करें तो एरर के बाद ये मुझे यहाँ ट्रू शो कर रहा है ए इज़ इंशाल में, और बी में हमें फॉल्स शो कर रहा है। क्यों? बेसिकली इसका आंसर ये है कि ए इज़ इंशाल स्ट्रिंग वैल्यू में हमने लिखा हुआ है, जो कि ए वेरिएबल में हमने ऑब्वियसली डाला हुआ है स्ट्रिंग वेरिएबल में इंशाल, इसलिए यह ट्रू शो किया। बी में हमने स्ट्रिंग वैल्यू में इंशाल नहीं डाला हुआ, नन वैल्यू डाली हुई है, इसी वजह से इसने मुझे यहाँ पे फॉल्स शो किया। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि ये सब तो सही है, ट्रू और फॉल्स जो कि हमने अभी देखा, जो कि हमें शो भी कराया, नन वैल्यू के साथ भी हमने देखा, उसको हटा के भी देखा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इसने हमें यहाँ एरर शो क्यों शो किया, या एरर कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि इसने मुझे ये चीज़ शो क्यों की। मैं चाहता हूँ ये चीज़ शो ना हो। तो बेसिकली ये चीज़ इसने मुझे इसलिए शो की क्योंकि यहाँ पे हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रिंग का यूज़ करना है, मतलब कोट्स का यूज़ करना है। अगर हम कोट्स का यहाँ यूज़ नहीं करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ कोट्स का यूज़ नहीं करता हूँ मैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एरर शो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंशाल कोई वेरिएबल नहीं है। इंशाल आप एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल लो और उसको आप एज अ इंटीजर डिफाइन करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको एरर ही शो करेगा। लेकिन अगर आप इसी वैल्यू को स्ट्रिंग में डालते हो कोट्स में, तब भी आपको एरर शो करेगा, लेकिन आंसर भी उसके साथ शो करेगा। एरर एक तरह से वो ये होगा, वो कहना चाहेगा कि डिड यू मीन इंशाल, जो कि आपने वेरिएबल में लिखा है वो वैल्यू, तो आप कहोगे येस, और इसी वजह से आपको जो है वहाँ पे ये एरर शो नहीं करेगा। अब मैं दोनों वैल्यूज़ को वापस से सेम कर देता हूँ, नन नन। यहाँ पे भी मैं दोनों वैल्यूज़ को सेम करूँगा, जैसे यहाँ इंशाल लिखा था मैंने आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे भी नन लिख दूंगा। अब मैं एक और वैल्यू ऐड करूँगा, और
यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा बी वेरिएबल के बाद, मैं ऐड करूँगा प्रिंट के अंदर। प्रिंट के अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, प्रिंट के अंदर मैं ऐड करूँगा ए इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज सिमिलर है या नहीं। तो मैं रन करके देखता हूँ हमें आउटपुट क्या दे रहा है। आउटपुट में आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज मतलब तीनों वैल्यूज में ट्रू दे रहा है, क्योंकि ए में भी नन लिखा है, बी में भी नन किया, तो ए इज नन हो गया, यस नन है, बी इज नन या बी भी नन है, और ए इक्वल टू बी मतलब दोनों वैल्यूज सिमिलर है और दोनों वैल्यूज सिमिलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ फॉल्स, नन की जगह अब मैंने वैल्यू बी के अंदर फॉल्स कर दी, मैं करूँगा रन, तो आप देखेंगे वैल्यू हमें पहली वाली ट्रू शो हुई, दूसरी वाली फॉल्स, तीसरी वाली फॉल्स। क्यों? अब इसका आंसर ये है कि पहली वैल्यू में हमने क्या लिखा है, ए इज नन, तो ऑब्वियसली ए इज नन है, इसी वजह से इसने यहाँ ट्रू शो किया। फॉल्स क्यों शो किया, बी इज नन, बी इज नन नहीं है, क्योंकि इसकी जगह नन की जगह अब हमने वैल्यू चेंज करके फॉल्स लिख दिया। और a इक्वल टू बी मतलब a और b सिमिलर है या नहीं, तो ऑब्वियसली सिमिलर नहीं है, क्योंकि a में नन आ गई वैल्यू और b में फॉल्स आ गई, इसी वजह से अब दोनों सिमिलर नहीं रहे। तो सिंपल ये चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था इज़ और इक्वल टू के डिफरेंस की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ऑपरेटर ज़रूर पसंद आए होंगे और ये ऑपरेटर ज़रूर समझ भी आए होंगे, जिसके बारे में मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। बहुत ही सिंपल ऑपरेटर्स थे, बताने का मकसद ये था ताकि अगर आप पाइथन में इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करें तो आपको हर एक ऑपरेटर के बारे में पता हो, डिफरेंस भी पता हो किस तरह यूज़ करने हैं ऑपरेटर्स को पाइथन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।